अरे मनोज तिवारी जी क्या कहेंगे और नहीं कहेंगे, उनकी बात को कोई सुनता भी है? मनोज तिवारी जी की औकात क्या है? ये प्रशांत किशोर जी जिसका नाम आप रख रहे हैं, ये देश ही नहीं दुनिया उनका लोहा मान चुका है। और आज बिहार सर क्या कुछ कहिएगा आज जिला में जनसुराज के आज मुजफ्फरपुर जिला में जनसुराज पार्टी जिला इकाई की बैठक इंद्रभूषण सिंह जी उर्फ अशोक जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई है। और आज की बैठक में यह बैठक संगठनात्मक बैठक थी और यह बैठक सिर्फ मुजफ्फरपुर ही नहीं, बिहार के सभी जिलों में संगठन को मजबूती के ख्याल से यह बैठक आयोजन किया गया था। उसी के क्रम में मुजफ्फरपुर की भी बैठक में जिला स्तर पर जो हमारी कमेटी है उसकी समीक्षा हुई। अनुमंडल स्तर पर भी पार्टी की जो संगठन है उसको भी ध्यान में रखा गया। प्रखंड इकाई की भी पदाधिकारियों को यहाँ बैठक में बुलाया गया था। प्रखंड स्तर पर जो कार्यक्रम पार्टी के द्वारा दिया गया है उसकी भी समीक्षा किया गया। पंचायत स्तर पर भी हमारी कमेटी काम कर रही है और बूथ की कमेटियां भी बहुत तेजी से हम लोग बना रहे हैं कि चुनाव के दृष्टिकोण से। तो बूथ तक की समीक्षा आज हम लोगों ने किया है। साथ ही आज की बैठक में हमारे पार्टी के संस्थापक नेता प्रशांत किशोर जी बिहार में 120 दिनों के लिए बिहार बदलाव यात्रा पर निकले हुए हैं। जो आप पिछले दिनों देखे होंगे कि मुजफ्फरपुर में भी बिहार बदलाव सभा का कार्यक्रम किया गया था, सफल कार्यक्रम हुआ। तो प्रत्येक दिन 2 विधानसभा में वो जाते हैं, यानी 120 दिनों में 240 विधानसभा में जाएंगे। और जाने के क्रम में गांव, गरीब, किसान, मजदूर, गली मोहल्ला में भी जाते हैं और लोगों से मिल करके बदहाल बिहार को बदहाली से कैसे निकाला जाए उसके संबंध में लोगों से वार्ता करते हैं। और सिर्फ कमी नहीं गिनाते हैं, बदहाली से निकालने का उपाय भी बता रहे हैं। तो इन बातों की समीक्षा भी हुई और आगामी कार्यक्रमों की तैयारी पर भी बल दिया गया कि चूंकि हर विधानसभा में होना है, फिर उनको मुजफ्फरपुर आगमन होना है, सभी दृष्टिकोण की चर्चा हुआ। बदलाव हस्ताक्षर भी हम लोग करा रहे हैं। बिहार में जो सरकार की कमी है, जो बदहाल बिहार को बनाने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी सैकड़ों बिंदु पर विफल है। 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर 1 करोड़ हस्ताक्षर कराने की जवाबदेही साथियों को दिया गया है, तो उसकी भी समीक्षा हुई। यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 94 लाख लोगों को 2-2 लाख रुपया देने का वादा किए। पिछले 2 बरस पहले जातीय जनगणना और आर्थिक जनगणना के क्रम में उन्होंने घोषणा किया था, लेकिन 94 लाख लोगों को कहने के बावजूद भी एक भी व्यक्ति को 1 रुपया भी नहीं दिए। दूसरा, हम लोग मांग कर रहे थे, हम हस्ताक्षर करा रहे हैं, 50 लाख लोगों को 3-3 डिसमिल जमीन देने का वादा सरकार ने किया, वो भी फेल कर गया। हम इस बातों के लिए हस्ताक्षर करा रहे हैं। सर्वे चल रहा है, उसमें भी दाखिल खारिज परिभाषण के नाम पर घुसखोरी हो रहा है। इन 3 बिंदुओं को लेकर के बिहार में हस्ताक्षर अभियान चल रहा है, जो राज्यपाल महोदय को हम लोग 1 करोड़ हस्ताक्षर देने वाले हैं और हम लोग आवश्यक कार्रवाई की मांग करने वाले हैं। इन्हीं सब बातों की समीक्षा की गई है और आपका कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। देखिए, जनसुराज पार्टी लगातार संघर्ष कर रही है। लगातार हम लोगों ने मुख्यमंत्री को पत्र हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती जी के द्वारा दिया जा चुका है, राज्यपाल महोदय को दिया जा चुका है। आने वाले दिनों में यदि राज्य सरकार उस बच्ची के साथ उस न्याय नहीं करती है तो जो एक बड़ा से बड़ा आंदोलन हम लोग करेंगे, जो आपको भी देख करके आश्चर्य होगा। उतनी बड़ी आंदोलन बिहार के लोग नहीं देखा होगा, उतनी बड़ी आंदोलन जनसुराज पार्टी करेगी। न्याय जब तक नहीं मिलेगा
तब तक हमारी पार्टी करेगी। सिर्फ मुजफ्फरपुर के ही नहीं, परसों की घटना मैनाटांड में 16-17 वर्ष की बच्चियों के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया है, वह घटना भी आपके सामने है। जो भी इस प्रकार की घटना घट रही है उस पर जनसुराज पार्टी बड़ी से बड़ी आंदोलन करेगी, जो आपको सामने दिखेगा। सर, बिहार में एक चर्चा का विषय बना हुआ है कि मनीष कश्यप और पवन सिंह जी जनसुराज को ज्वाइन कर रहे हैं। ऐसे में भाजपा में क्या कुछ कमी रह गई? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में तो कोई खूबी है ही नहीं। वो जात पात वाली पार्टी है, मंदिर मस्जिद के नाम पर वो पार्टी है। और हमारे यहाँ लंबी एक कतार है, बड़े से बड़े नेताओं की कतार है, लेकिन हम पूरी समीक्षा के साथ हमारे दल में जो लोग आ रहे हैं, हम उन साथियों का भी स्वागत करेंगे। लेकिन फिलहाल जिसका आपने नाम लिया, ये आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। फिलहाल हमारे यहाँ जो भी आएंगे उनकी स्वागत है। अब कौन आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं ये आपके सामने आते जाएगा, आप देखते रहिए। आप नया से नया चेहरा, पुराने से पुराने चेहरा हमारे संपर्क में है, पार्टी के संपर्क में है। क्योंकि अब बिहार के गांव गरीब किसान मजदूरों की आवाज आना शुरू हो गई है कि अब जनसुराज की सरकार आ रही है। इतना मैं आपको भरोसा दिला सकता हूं, इस बार बिहार विधानसभा में हम लोग सरकार बना रहे हैं। चलिए, बहुत सर, एक सवाल है। हमारे बयान दिया कि प्रशांत किशोर जी हमारे भाजपा का झंडा। क्या मनोज तिवारी जी ने कहा? मनोज तिवारी जी ने कहा कि प्रशांत किशोर जी झंडा पार्टी का पोस्टर लगा देते। क्या कुछ कहिए? आप अपने उसको इलेक्शन में एक वोट दे रहे हैं। अरे, मनोज तिवारी जी क्या कहेंगे और नहीं कहेंगे, उनकी बात को कोई सुनता भी है? मनोज तिवारी जी की औकात क्या है? ये प्रशांत किशोर जी जिसका नाम आप रख रहे हैं, ये देश ही नहीं दुनिया उनका लोहा मान चुका है। और आज बिहार की जनता भी, और मैं बता दूं कि बिहार सरकार जो अभी सत्ता में है, जनसुराज के प्रभाव को जान करके, जो हम लोग का एजेंडा में है 5 मुख्य बातें कि जनसुराज आएगा और 5 काम हो जाएगा, उसका एक ये भी वादा है कि बिहार के जितने भी 60 बरस से ऊपर वाले लोग हैं, वो चाहे महिला हो, पुरुष हो, चाहे विधवा हो, विकलांग हो, उनको प्रति महीना 2000 पेंशन दिया जाएगा। और आज घबरा करके जो नीतीश सरकार 400 रुपया भीख दे रही थी, आज जनसुराज के बढ़ते प्रभाव को जान करके आप लोग भी जानकारी होगी कि घोषणा किए हैं कि इसी जुलाई माह से 1100 रुपया दिया जाएगा। और आप मनोज तिवारी की बात कर रहे हैं। आज तो सवाल है कि पूरे बिहार में, और बिहार की राजनीति में नहीं, देश की राजनीति में जनसुराज भूचाल ला दिया है। सर, जनसुराज का आगाज काफी प्रचलित है। आगाज जब इतना सुंदर है और इतना प्रभावशाली है, तो अंजाम भी इसका प्रभावशाली होगा। और आज से ही नहीं, बल्कि जनसुराज जब पार्टी बनी 2 अक्टूबर 2024 को, उस समय के बाद ही हम लोग कहना शुरू कर रहे हैं। प्रसाद जी कहे कि बिहार में 2025 में जनता की सरकार बनेगी, जनसुराज की सरकार बनेगी। तो आज की इस बैठक के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से हम बिहार वासी को बताना चाहते हैं कि प्रशांत जी का जो वादा है वह पूरा होगा। और 2025 में जनता के भरोसे, मतदाताओं के भरोसे, क्योंकि 35 साल जिसने झेल लिया इसे लालू राबड़ी और नीतीश और भाजपा की सरकार को, अब झेलने वाली बिहार की जनता नहीं है। अब निश्चित रूप से 2025 में चुनाव के बाद जनसुराज की सरकार बनेगी और जनता की सरकार बनेगी। ये तो भैया आप लोग ये सब सवाल करके अपने आप को क्यों करते हैं? 243 का मतलब 243 आज से नहीं, प्रधान जी बहुत दिन पहले से कह रहे हैं कि न चुनाव से पहले और न चुनाव के बाद हमारा गठबंधन किसी से नहीं होगा। हम लोग 243 सीट पर लड़ेंगे, 242 नहीं होगा।